नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सीता अष्टमी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको सीता अष्टमी के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे और व्रत कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। फागुन माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को माता सीता के पूजन का दिन है। इस दिन माता सीता धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन को सीता अष्टमी या जानकी जयंती नाम से जाना जाता है। भगवान राम की पत्नी माता सीता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। माता सीता एक आदर्श स्त्री का उदाहरण है। माता सीता को सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है। इस बार यह सीता अष्टमी 6 मार्च को है। अष्टमी तिथि 5 मार्च को शाम 7:55 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 6 मार्च को शाम 6:10 तक रहेगी। इस दिन विधि विधान से सीता माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचारों को समाप्त करने और राम राज स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतरित होने का निर्णय लिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु राम के रूप में कौशल नरेश दशरथ के घर में जन्मे, जबकि देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में मिथिला नरेश राजा जनक के घर में जन्मी। माता सीता के जन्म को लेकर प्रचलित कथा के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक के कोई संतान नहीं थी और वह प्रजा से बेहद प्रेम करते थे। कई सालों से राज्य में वर्षा नहीं होने से सूखे और अकाल की स्थिति बन पड़ी। पुरोहितों और मुनियों ने राजा जनक को यज्ञ करने और स्वयं खेत जोतने का उपाय बताया। तब फागुन माह में पुष्य नक्षत्र में राजा जनक अपनी रानी के साथ स्वयं हल पकड़कर खेत जोतने लगे। अचानक उनका हल खेत में एक जगह फंस गया और उनके व बैलों के काफी प्रयास के बावजूद हल नहीं निकला। हल की जगह पर मिट्टी हटाई गई तो यज्ञ भूमि से एक बालिका प्रकट हुई। धरती से कन्या के निकलते ही राज्य में बारिश शुरू हो गई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री माना। सीता के आते ही मिथिला में खुशियां लौट आईं और लोगों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। जिस दिन राजा जनक को खेत में सीता मिली उस दिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इस तिथि को ही माता सीता प्रकट दिवस मनाया जाता है और हर साल इस तिथि को जानकी जयंती मनाई जाती है। माता सीता को भूमपुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी और जनक सुता भी कहा जाता है। वह मिथिला की राजकुमारी थी, इसीलिए उनका नाम मैथिली भी पड़ा। आइए अब आपको बताते हैं जानकी अष्टमी की पूजा विधि। जानकी जयंती के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद चौकी पर माता सीता और भगवान राम की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश और माता अंबिका की पूजा करें और फिर माता जानकी का पूजन करें। माता सीता को पीले फूल, कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। इसके बाद भोग लगाकर सीता माता की आरती करना चाहिए। इस दिन श्री जानकी रामाभ्याम नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। सीता जयंती पर व्रत रखने वालों को सौभाग्य, सुख और संतान की प्राप्ति होती है
और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए लाभकारी है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाती है। सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना से यह व्रत किया जाता है। जानकी जयंती के दिन माता सीता की वंदना, पूजा और व्रत रखने का विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि के दिन जो भी स्त्री व्रत रखती है और विधि पूर्वक माता सीता की पूजा करती हैं, उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है और दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाता है। साथ ही घर से दुख दूर चला जाता है और खुशियों का वास होता है। जो स्त्रियां निसंतान हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। किसान इस दिन सीता की पूजा करते हैं ताकि उनके खेत सदा हरे भरे रहें। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन हल और बैलों को स्नान कराने से माता सीता का आशीर्वाद मिलने की कथाएं सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सीता अष्टमी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।